We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. यूपी में डेमोग्राफी में बदलाव की साजिश के मामले में संभल के बाद बलरामपुर, श्रावस्ती और बहराइच को लेकर भी बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार इन जिलों में खास करके श्रावस्ती और बहराइच के कुछ क्षेत्रों में पिछले 10 वर्षों में एक समुदाय की आबादी दोगुनी हो गई है और ये बदलाव नेपाल से सटे इन संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा और सामाजिक संतुलन के लिए चुनौती बन रहा है। श्रावस्ती के सीमावर्ती इलाकों की डेमोग्राफी बदलने की क्या सच्चाई है, एक रिपोर्ट के जरिए जानिए। क्या नेपाल से सटे इलाकों में डेमोग्राफी बदलने की साजिश हो रही है? क्या बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच में चल रही थी संदिग्ध गतिविधियां? ये सवाल इसलिए क्योंकि यूपी के नेपाल से सटे कुछ जिलों से डेमोग्राफी में बदलाव करने की साजिश के बाद सामने आ रही है। सूत्रों के मुताबिक साल 2024 में बलरामपुर के तत्कालीन डीएम अरविंद सिंह ने सीमावर्ती जिलों में संदिग्ध गतिविधियों की रिपोर्ट शासन को भेजी थी। सूत्रों के अनुसार श्रावस्ती और बहराइच के कुछ क्षेत्रों में तो बीते 10 वर्षों में एक समुदाय की आबादी 20 से 30% तक बढ़ गई है। दोनों जिलों में सीमा से 30 किलोमीटर की परिधि में बड़े पैमाने पर धार्मिक अतिक्रमण भी हुए थे। तत्कालीन डीएम की रिपोर्ट में जिक्र था कि बलरामपुर में बड़ी मात्रा में विदेशी फंडिंग की जानकारी मिली है। अवैध धार्मिक अतिक्रमण पर भेजी गई इस रिपोर्ट के बाद सीमावर्ती इलाकों में योगी सरकार का बड़ा बुलडोजर अभियान भी चला था। सरकार का सबसे बड़ा बुलडोजर अभियान श्रावस्ती जिले में चलाया गया था, जो अब भी जारी है। श्रावस्ती जिले की 60 किलोमीटर से ज्यादा की सीमा नेपाल से मिलती है। इन सीमावर्ती इलाकों का जायजा लेने के लिए हमारी टीम ने ग्राउंड जीरो का दौरा किया, जहां अब एसएसबी कड़ी निगरानी रख रही है। जो भारत और नेपाल में आवाजाही होती है, जो लोग आते जाते हैं, वो जांच का पैरामीटर क्या होता है? देखिए, यहाँ जो जांच का पैरामीटर है, इनकी आईडी देखी जाती है। आईडी की जो है जांच की जाती है। हमारे पास ऐप रहता है, आधार ऐप, और परिवहन ऐप रहता है। 2 पहिया वाहन यहाँ चलते हैं और बैग वैग इनके जितने भी सामान होता है वो चेक किया जाता है। 2 पहिया वाहन है, वो भी जो है डीपली चेक किया जाता है। कोई बॉक्स वॉक्स या कोई एक्स्ट्रा चीज़ बाइक में तो नहीं लगी है, या जो है कोई चीज़ छुपा के तो कोई नहीं लेके जा रहा है। यहाँ से कोई भी चीज़ की मतलब ऐसी आवाजाही नहीं होने देते हैं कि जो मतलब अवैध हो या जो है असंवैधानिक हो। ऐसी कोई आवाजाही यहाँ से होने नहीं देते हैं। खास करके जो है मतलब नेपाल से इंडिया की तरफ आने वालों को ज़्यादा तवज्जो दी जाती है चेक करने के लिए, ताकि जो है इंडिया की तरफ को जो है ऐसी कोई भी हरकत या ऐसा कोई व्यक्ति या गैर कानूनी तरीके से कोई घुस ना पाए। हालांकि भारत और नेपाल की काफी बड़ी सीमा पर फेंसिंग नहीं है। यहाँ से लोग बिना किसी चेकिंग के बॉर्डर क्रॉस कर जाते हैं। इस वक्त मैं सुइया बॉर्डर पर हूं और आप तस्वीर देखिए कि तमाम जो लोग हैं वो लाइनों में खड़े हैं, चूंकि इनको नेपाल जाना है। बाकायदा यहाँ इनकी आईडी को चेक किया जाता है, उसके बाद नेपाल जाने की परमिशन दी जाती है। आपका नाम क्या है? इब्राहिम खां। आप नेपाल जा रहे हैं? ना है, इंडिया में जाएगा। अच्छा, इंडिया में। रहने वाले कहाँ के आप? गंगापुर। नेपाल के। आपके गाँव में मतलब शादियाँ भी होती हैं इधर? आपके गाँव के लोगों की शादियाँ होती हैं नेपाल भारत में? हाँ, होते हैं। हाँ, उधर के इधर होते हैं, इधर के उधर होते हैं। जब बाटा तारे हम लोग हैं। ये तमाम लोग हैं। कुछ लोग कामकाज से आते हैं, कुछ लोगों को सामान खरीदना होता है। दरअसल हम ये दिखाने और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर जिस चीज़ की चर्चा हो रही है उसके पीछे की असल वजह क्या है, असल हकीकत क्या है। हालांकि जो एसएसबी के जो जवान होते हैं, अधिकारी होते हैं, वो सीमा पर मुस्तैद रहते हैं और एक एक व्यक्ति की चेकिंग की जाती है, उसके बाद ही इन्हें जाने की परमिशन दी जाती है। लोगों का दावा है कि श्रावस्ती में नेपाल सीमा से लगे अधिकतर गांव मुस्लिम बाहुल्य हैं। सवाल है कि इन गांवों की डेमोग्राफी हमेशा से ऐसी ही थी या हाल के दिनों में बदली है। ये जानने के लिए हमारी टीम एक मुस्लिम बाहुल्य गांव सोनपुर पहुंची। मैं भारत नेपाल सीमा से सटे एक गांव में हूं। गांव का नाम सोनपुर है। सबसे पहले आपको तस्वीर दिखा दूं। आप सामने देख सकते हैं कि चूंकि यहां से महज 500 मीटर की दूरी पर
यहाँ से भारत और नेपाल की सीमा है और कुछ ही दिन पहले यहाँ पर एक दरगाह के ऊपर कार्रवाई की गई थी। इस वक्त गांव के कुछ लोग हैं मेरे साथ जुड़े हुए, उनसे बातचीत कर लेते हैं। चाचा, क्या नाम है आपका? मुनसरीफ जी, मुनसरीफ। कब से रह रहे हैं आप इस गांव में? अब हम तो इसी गांव में पैदा हुए हैं। गांव में पैदा हुए जी। अच्छा, ये बताइए कि इस गांव में हिंदू आबादी ज़्यादा है कि मुस्लिम आबादी ज़्यादा है? नहीं, मुस्लिम ज़्यादा है। अच्छा, मुस्लिम आबादी ज़्यादा है। जी। तो क्या मतलब सीमा से सटे जितने गांव हैं, क्या उन सभी गांवों में मुस्लिम आबादी ज़्यादा है कि कुछ गांव में हिंदू की ज़्यादा है और कुछ गांव में मुस्लिम है ज़्यादा? कि नेपाल की लड़कियों की शादियां होती हैं आपके गांव में? जी, होता है। हाँ, शादी तो होता है, इधर से उधर होता है, उधर से इधर होती है। कुछ लोग ये चर्चा करते हैं कि जो बॉर्डर इलाके के गांव हैं, खास तौर पर जैसे कि अगर आप इसी गांव के रहने वाले हैं? हम, हाँ, हमारा यही है। जैसे कि चाचा ने कहा कि ये मुस्लिम बाहुल्य गांव हैं, तो क्या अधिकतर गांवों की स्थिति यही है या फिर कुछ गांवों में जो हिंदू तादाद है? 90%, 95% मुस्लिम बाहुल्य। मुस्लिम बाहुल्य। हाँ, जितना बॉर्डर से सटा एरिया है 95% मुस्लिम बाहुल्य है। सीमा के मुस्लिम बहुल गांव का हाल जानने के बाद हमारी टीम ने ताल बागड़ा कस्बे का रुख किया और ये जानने की कोशिश की कि सीमावर्ती इलाकों में डेमोग्राफी बदलने का सच क्या है। मैं श्रावस्ती जिले के ताल बघोड़ा सोनपुर गांव में मौजूद हूं। दरअसल ये गांव भारत नेपाल सीमा से बिल्कुल सटा हुआ गांव है और आप सामने नो मेंस लैंड देख सकते हैं जो माइलस्टोन लगा हुआ है। दरअसल वो नो मेंस लैंड का माइलस्टोन है और चूंकि इस जगह पर इसलिए आपको लेकर आया हूं कि दिखाना चाहता हूं कि आखिर यहाँ पर कुछ दिन पहले क्या हुआ था। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं कि जो पूरा ध्वस्तीकरण किया गया, दरअसल यहाँ पर एक अवैध मजार कहें या फिर उसको मदरसा कह लीजिए, तो वो यहाँ स्थित था। चूँकि प्रशासन ने कहा कि सरकारी ज़मीन पर कब्जा करके इसको बनाया गया। देखिए, भारत और नेपाल का कहा जाए तो रोटी बेटी का संबंध है, ये कहा जाता है। तो यहाँ पर जो शादियाँ हैं वो सभी समाजों में, एक खासकर मुस्लिम समाजों की ही बात नहीं है, सभी समाजों में एक दूसरे से होती रही। लेकिन अगर आंकड़ों की बात की जाए तो मुस्लिम समाज में ये बहुत ज़्यादा चलन है कि जो नेपाल से जो शादी का संबंध है ये बहुत ज़्यादा होता है। और यहाँ पर लोग आकर नेपाल से भी बसे हैं, वहाँ से लोग व्यापार के लिए भी यहाँ आते हैं, अपने रोज़गार के लिए भी यहाँ आते हैं। नेपाल से सटे इलाकों की डेमोग्राफी बदलने की खबरों से सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े हो गए हैं, क्योंकि इन इलाकों से जाली नोटों की तस्करी और धर्मांतरण में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की संलिप्तता पहले ही सामने आ चुकी है। सीमा पर जितने भी गांव स्थित हैं उनमें अधिकतर गांव ऐसे हैं जहां पर मुस्लिम जो आबादी है वो बहुसंख्यक है और जो हिंदू आबादी है वो अल्पसंख्यक है। वीडियो जर्नलिस्ट सूफी खान के साथ अविनाश सिंह। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।